हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि माइक्रो कंट्रोलर को असेंबली लैंग्वेज कोड समझ में आता है, और अब हम जानेंगे किन किन तरीकों से माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शंस को यूज करके मेमोरी और अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। तो पहले तो ये समझो कि एड्रेसिंग माने होता है एड्रेस। किसका एड्रेस? मेमोरी का। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इस एड्रेस का यूज करके मेमोरी के अंदर जो डाटा रखा हुआ है इस एड्रेस से उसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के कुछ तरीके हैं जिनको हम एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, और ये टोटल हमारे पास 5 हैं, और हम एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। पहला होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि इस मोड में हम डाटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल MOVA,#20 आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा है। इसमें जो #20 है वो एक डाटा है जिसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर ए में स्टोर कर रहे हैं या उसको कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे इस कोड में ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है हमने, इसमें जो ए है हमारा वो एक रजिस्टर है जिसको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया है पहला वाला। तो ये हो गया हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये भी समझो कि जो 30 के आगे जो हैश लगाया हुआ है वो क्यों यूज किया गया है। देखो, जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली रजिस्टर्स में लोड करते हैं तो हम फिर हैश का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, हैश का यूज क्यों करते हैं। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना वीडियो में तो आप कमेंट कर दिया करिए। दूसरा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी होगी तो मैंने आपको जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में बताया था। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो इस मोड में हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मतलब डाटा को रजिस्टर से रजिस्टर में ट्रांसफर कराएंगे। इंस्ट्रक्शंस हम ऐसे लिखेंगे एमओवी समझ में आ गया ना, मूव, तो अब मैं इसको मूव बोलूंगा। ओके, तो मूव A,B। इसका मतलब है कि बी रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको ए रजिस्टर्स में कॉपी कर दो, और यहाँ पे ए रजिस्टर्स हमारा एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, मतलब सीधा वैल्यू नहीं लिखी इसमें हमने रजिस्टर्स का यूज कर लिया है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो ऑपरेशन होगा वो बहुत तेज हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें हम मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे। अब हमारे पास ना तो डाटा है ना रजिस्टर है, अब हमारे पास लोकेशन आ गया। किसका लोकेशन? मेमोरी के अंदर जो डाटा है ना उसका लोकेशन। तो देखो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे MOVA,30H। अब देखो यहाँ पे हैश नहीं लगा है। हैश नहीं लगा, इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये कोई डाटा नहीं है। ये क्या है? एड्रेस। और पीछे जो एच लगा है उसको हम हेक्साडेसिमल में डिनोट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एड्रेस। किसका एड्रेस? मेमोरी का एड्रेस। तो हम कह रहे हैं कि इस एड्रेस पे जो डाटा है उसको आप कहाँ यूज कर दो, उसको ए रजिस्टर्स में मूव कर दो। आगे समझ में? देखो, 3 हमने पढ़ लिए, इमीडिएट पढ़ लिया है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ लिया है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ लिया है। अब आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे। इस मोड में हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे जो कि किसी मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। अब देखो, हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इन रजिस्टर्स का यूज हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, समझो। अब हमारे पास ना तो डाटा है, ना रजिस्टर है, ना एड्रेस है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रजिस्टर होगा जिसमें डाटा नहीं है। इस बार इसमें मेमोरी का एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कोड कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे MOVA,@R0। R0 हमारे पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। मतलब R0 में जो हमारा एड्रेस है उसे सीधा सीधा कॉपी कर दो किसमें? मूव ए रजिस्टर में, यानी कि एक्यूमुलेटर में। अब बढ़ते हैं लास्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये 5वां है हमारे पास। इस मोड में हम डायरेक्टली रजिस्टर से मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनको हम पॉइंटर की तरह यूज करेंगे। अब पॉइंटर्स आपने बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ी है तो सीखा होगा। पॉइंटर्स पॉइंटर्स क्या करते हैं? मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा है ना उसको पॉइंट करते हैं। अब हमने 5 एड्रेसिंग मोड समझ लिए हैं अच्छी तरीके से। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करो। थैंक यू एवरीवन।